सभी साधकों को प्रणाम। कुछ दिनों से कई एक साधकों ने पूछा है कि एक दिनचर्या हम लोगों के लिए ही बता दीजिए। जैसे पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, तो एक कोई ऐसा दिनचर्या बताइए जिसमें साधनाएं भी हों और घर का काम और ऑफिस का काम जो जैसे सांसारिक जीवन जी रहे हैं वो भी होता रहे और साधना भी चलती रहे। तो जो लोग गुरुमुख हैं उन लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं बता सकता। वे लोग अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलें और उन्होंने जिस तरह का बताया हो कि ऐसे करना है वैसा ही करें और किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने जो सनातन साधक हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, उनको एक नियमित जीवनचर्या अपनानी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। तो कौन सी जीवनचर्या बताई जाए? इस तरह से सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी जीवनचर्या नहीं बताई जा सकती है कि सब लोग उसको करें, क्योंकि सबका जीवन क्रम अलग प्रकार का है, तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार अलग प्रकार के हैं। इस जीवन में भी उनका अलग अलग तरीके से जीवन यापन करने का तरीका है, तो फिर सबको अलग अलग प्रकार की साधनाएं बतानी पड़ती हैं। ये बातें तो व्यक्तिगत रूप से ही मिलके बताई जा सकती हैं कि आप क्या करें क्या नहीं। लेकिन जो सबसे निकट में हमारे अवतार हुए हैं भगवान कृष्ण, उनके दिनचर्या को यदि हम लोग देखें तो उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसको देख करके अन्य लोग भी उस तरह का कार्य करें। भगवद गीता अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, वो कहते हैं मेरे लिए कोई कर्तव्य तो है नहीं, कोई तीनों लोक में कोई मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, फिर भी मैं अपने सारे कर्मों को करता हूँ ताकि उसे देखकर दूसरे लोग भी करें, और यदि मैं कर्म करना छोड़ दूँ तो सब लोग पतित हो जाएं। तो भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की जीवनचर्या लिखी हुई है। दसम स्कंध के 17वें अध्याय में स्पष्ट रूप से उनके जीवन का जो नियमित जो जीवन था, जो प्रतिदिन का जो कार्य था, उसको वर्णित किया गया है, और उसको पढ़ के आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, उसी तरह से आप जीवन यापन कर सकते हैं। और वो उन्होंने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है कि ये सब लोग कर सकते हैं, सामान्यतः सबके लिए उन्होंने बताया है, किया है, करके दिखाया है। तो मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ के अगर सुनाऊँगा तो कुछ बातें छूटेंगी नहीं, सारी बातें आ जाएंगी, और उसमें से फिर अपने लायक हम लोग जिस स्तर पे हैं उस तरह की चीज़ें कर पाएंगे। थोड़ा संक्षिप्त करके अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उसे कर पाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण का जो दिनचर्या जो है वो भागवत में आप लोग अवश्य एक बार पढ़ें कि वो किस प्रकार से उठा करते थे, क्या क्या किया करते थे। तो पढ़ के सुनाने में यही रहेगा कि कुछ बातें छूटेंगी नहीं, और यदि मैं यूं ही बताऊंगा तो कुछ बातें छूट जाएंगी। उसको पढ़ने के बाद फिर उसमें थोड़ी सी चर्चा होगी कि क्या उसमें से हम लोग कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता और मुर्गे बोलने लगते तब वे श्री कृष्ण पत्नियां, जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनके बिछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को पोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती, भौरे ताल स्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते, पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदीजनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के भुजपास से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। भगवान कृष्ण मनुष्य जीवन में है,
मनुष्य जीवन के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं मनुष्यों के जीवन में जो अवतारों के जीवन में भी होते हैं, तो उसे नकारा नहीं जा सकता है, उससे भागा नहीं जा सकता है। भगवान कृष्ण सो रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ, और उनकी पत्नियां मुर्गे की आवाज़ सुन करके मुर्गों को कोस रही हैं कि अब भगवान कृष्ण हमारे पास से उठ के चले जाएंगे, इसलिए उनको कोस रही हैं। और वह ब्रह्म वेला जो सर्वोत्तम वेला मानी जाती है, उस ब्रह्म मुहूर्त को भी उन भगवान कृष्ण की रानियाँ ठीक नहीं मान रही हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त को भी कोस रही हैं, ये मुहूर्त आया ही क्यों। लेकिन यह ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, इसमें अपने जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। और भगवान कृष्ण इस ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। ये पहला उनके जीवन का जो प्रतिदिन की दिनचर्या का जो पहला कार्य था वो ये कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। अगर आप साधनात्मक जीवन में थोड़ा सा भी रुचि लेते हैं और उस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्य करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं तो अन्य बातें आधी अधूरी ही हैं और बातें ही रह जाएंगी। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा रहे हैं, जब मुर्गे बोलने लगते हैं तभी। पहला काम। दूसरा काम वो क्या कर रहे हैं? दूसरा काम, हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते हैं। ध्यान के बारे में चर्चा बाद में होगी, किस चीज़ का ध्यान किया जाता है उसकी चर्चा बाद में होगी। जब तक आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक ध्यान पर बातें नहीं हो सकती। लेकिन सतही स्तर पर यदि समझना चाहें तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते हैं। और ध्यान का वास्तविक स्वरूप यही है, मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान। ये भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, ये सभी साधकों के लिए है। ये ब्रह्म बेला में उठना सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो ध्यान किसका किया जाना चाहिए? मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान किया जाना चाहिए। अन्य किसी मानसिक क्रिया को ध्यान न समझें आप। तो ध्यान पर आज मेरा विषय नहीं है चर्चा करने का, लेकिन ध्यान किस चीज़ का किया जाता है वो इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है, मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान। और जब ध्यान की अवस्था में वो बैठते हैं, अच्छा ये स्नान करके नहीं बैठ रहे हैं, ये ध्यान रखें, ये भगवान कृष्ण उठ रहे हैं हाथ मुंह धो करके और ध्यान पर बैठ जा रहे हैं। तो किस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं? मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान। और जब बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी स्थिति कैसी हो जा रही है, उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता है। यही है मायातीत ब्रह्म स्वरूप के ध्यान में बैठे हुए साधक के लक्षण। अब पुराणकर्ता वेद व्यास जी भगवान कृष्ण के ध्यान के कुछ बातों को स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही आप समझ न सकते हों, पर वो लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसे पढ़ रहा हूँ, उसकी व्याख्या मैं आज नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बस ये बताने वाला हूँ कि जिस आत्मस्वरूप का वे ध्यान करते हैं वो क्या है। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा, सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती हैं, वैसे वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एकरस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाश से प्रकाशक भाव उसमें नहीं है,
जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस, सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। ये किस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं भगवान कृष्ण, उसके बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्या ये की गई है। क्योंकि सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि वो क्या ध्यान कर रहे हैं, किस वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, किस स्थिति में वो पहुँचे हुए हैं। तो बस ब्रह्मा विष्णु महेश अगर ये सारे मिलकर भी अनुमान लगाएं कि किस चीज़ का वो ध्यान कर रहे हैं, तो इतना ही समझ सकते हैं कि वो किसी ऐसे सत्ता रूप का ध्यान कर रहे हैं जो आनंद स्वरूप है। बस इतना ही वो समझ सकते हैं। अच्छा, लोग अगर कहें कि वो क्या चीज़ है, तो लोग कहते हैं वो ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। बस इतना ही कह सकते हैं। इससे आगे कुछ लोग समझ नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं, पर वो ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान के बाद जब वो उठ रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण अपने उसी आत्मस्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते थे। उसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। जब पुराण के मूल श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो उसमें गायत्री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने पुराणों को पढ़ा है और पुराण पढ़ने की विधा को समझते हैं, वे ये बात जानते होंगे कि पुराणों में जब भी जप शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ गायत्री जप ही होता है। नहीं तो यदि किसी अन्य मंत्र का नाम हो तो फिर उस मंत्र का नाम लिखा जाएगा कि वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे थे, कि ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। लेकिन सिर्फ जप का प्रयोग हो तो उसे आप समझें वो गायत्री का ही जप कर रहे थे। पुराण पढ़ने और समझने की विधा यही है। तो इसमें जप ही कहा गया है कि वे जप करते थे। तो क्या जप करते थे? गायत्री का जप करते थे, क्योंकि जपनीय मंत्र गायत्री ही है। वैदिक काल से जपनीय मंत्र गायत्री ही रहा है, तो वो गायत्री का जप कर रहे थे। फिर वो सूर्य भगवान को जल देते हैं। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। उसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू और पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते। उसमें उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। हाँ, सींग में सोना और खुरों में सोना नहीं, खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। मैंने शुरू में कह दिया था सोने से मढ़ाई, सोने से नहीं, चांदी से खुरों को मढ़ दिया जाता था और सींगों में सोने मढ़ दिए जाते थे। तो और फिर मोतियों की माला पहना दी जाती थी। वे ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिलक के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं, देखिए मैंने 84,000 कह दिया था ना, 13,084 गौएं दान करते थे प्रतिदिन। तो ये हमारे सामर्थ्य से बाहर है। इस प्रकार दान प्रतिदिन दान किया करते। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। और ये परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ मणि, आभूषण, पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते। उसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते, गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्वासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके वे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं वाले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते। इस प्रकार वे तैयार होकर के अपने सभा के लिए निकल जाते हैं। भगवान की सभा का नाम सुधर्मा था, आप सब लोग जानते हैं। तो उनकी दिनचर्या यहाँ से प्रारंभ होती थी। प्रातः ब्रह्म वेला में उठ जाते, हाथ मुंह धोकर ध्यान करते, ध्यान करने के बाद तब स्नान करते, स्नान करने के बाद नित्य कर्म करते। उसमें भी उनके जो इष्ट देव हैं या गुरु प्रदत्त जो साधनाएं हैं उसको करते। उसके बाद वो हवन यज्ञ करते। उसके बाद वो
जप करते, जप के बाद जब उठते तो वो दान करते। इतना काम हम लोग कर सकते हैं। साधारणतया ये बात आप समझ सकते हैं कि प्रातः ब्रह्म वेला में उठ जाना है, ध्यान करना है। ध्यान के बारे में मैं 1-2 दिन में आप लोगों को बताना शुरू करूँगा, तो आप समझ सकेंगे कि ध्यान होता क्या है। ध्यान बताने की बात है ही नहीं, ध्यान कराई जा सकती है, ध्यान के बारे में बताया नहीं जा सकता है। या फिर ध्यान की प्रक्रिया आपके साथ स्वतः प्रारंभ हो जाए, ध्यान को आप स्वतः ही समझ जाएं, तब फिर आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन धारणा तक बताई जा सकती है, धारणा तक बातें समझाई जा सकती हैं। धारणा क्या है, ध्यान क्या है, ये नहीं बताया जा सकता। ध्यान जब करने का काम जब समाप्त हो जाता है, जब करना समाप्त होता है और होना शुरू होता है, तो ध्यान उसको कहते हैं। जब तक आप कर रहे हैं तब तक वो धारणा है, और जब होने लगता है तो ध्यान है। तो होने को कैसे बताया जाएगा, क्या होता है, वो होगा जिसके साथ वो समझ पाएगा कि ध्यान क्या है। तो भगवान कृष्ण क्या क्या काम करते, इसे आप अपने जीवन में धारण करें। प्रातः ब्रह्म वेला में उठ जाएं, ध्यान करें,